क्या धरती पर सारी लाइफ की शुरुआत स्पेस में हुई थी, या ये सिर्फ पृथ्वी की ही देन है, या इन दोनों के बीच कोई कॉस्मिक कनेक्शन है? अगर आपको लगता है कि ये सवाल सिर्फ साईफाई मूवीज के लिए है तो आप गलत हो। आज के दिन हमारे पास इसका ठोस सबूत मौजूद है कि लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स स्पेस में मौजूद हैं। इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि यूनिवर्स बनना कैसे शुरू हुआ। बिग बैंग के बाद कई बिलियन सालों तक यूनिवर्स में गैस, डस्ट और एनर्जी थी, जिससे स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड होता गया, उसमें हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट बने। स्टार्स ने इन एलिमेंट्स को फ्यूज करके हेवियर एलिमेंट बनाए, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, जो लाइफ के लिए जरूरी है। लेकिन ये एलिमेंट कैसे लाइफ बन गए? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्ट ने एक थ्योरी प्रपोज की, जिसे पेंसपर्मिया थ्योरी कहते हैं। पेंसपर्मिया का मतलब है सीड्स एवरीवेयर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्पेस में कहीं और शुरू हुई थी। मतलब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एस्ट्रॉइड या कॉमेट के जरिए किसी और प्लेनेट या स्पेस से यहाँ आए और यहाँ लाइफ डेवलप हुई। आसान भाषा में हम सबका डीएनए जो हमें यूनिक बनाता है, वो शायद किसी एस्ट्रॉइड या स्पेस से ट्रेवल करके पृथ्वी पर आया हो। लेकिन ये थ्योरी कैसे सही साबित होती है? इसके लिए साइंटिस्ट्स ने स्पेस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ढूंढे हैं, जैसे कि अमीनो एसिड, जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। वो कॉमेट्स और मीटेरॉइड्स में मिले हैं। 2019 में जापान हायाबुसा 2 मिशन ने एस्ट्रॉइड यूगो से जो सैंपल कलेक्ट किए थे, उनमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले थे। और 1969 में ऑस्ट्रेलिया में गिरे मर्चिसन मीटेरॉइड में 20 से भी ज्यादा अमीनो एसिड मिले, जो कि प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी होते हैं। तो ये सारे सबूत हमें बताते हैं कि लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स स्पेस में पहले से ही मौजूद हैं। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अर्थ पर भी ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो पृथ्वी की एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। इन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेस से आए हैं, तो क्या पृथ्वी के एक्सट्रीम कंडीशंस के अलावा ये स्पेस में भी सरवाइव कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल था, लेकिन साइंटिस्ट्स ने इसे प्रूव किया कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो धरती पर मौजूद हैं, वो स्पेस में भी सरवाइव कर सकते हैं। टार्डिग्रिड, जो कि एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक क्रीचर है, उसे स्पेस के वैक्यूम में भेजा गया। तब ये पता चला कि ये ऑर्गेनिज्म स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में, जैसे रेडिएशन, वैक्यूम और एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकता है। तो हो सकता है कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी स्पेस में ट्रेवल करके एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक लाइफ ले जा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर लाइफ स्पेस से आई है, तो क्या दूसरे प्लेनेट पर भी लाइफ हो सकती है? साइंटिस्ट्स मार्स और जुपिटर के मून यूरोपा पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ के ओशियंस में माइक्रोबियल लाइफ के साइन मिल रहे हैं। मार्स से आने वाले मीटेरॉइड्स में कुछ ऐसे पैटर्न्स मिले हैं जो बायोलॉजिकल हो सकते हैं। जुपिटर के मून यूरोपा के जमे हुए ओशियंस में भी एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। नासा का परसिवियरेंस रोवर मार्स पर लाइफ के साइन ढूंढ रहा है और यूरोपा क्लिपर मिशन जुपिटर मून पर वहां के ओशियंस को एक्सप्लोर करेगा। लाइफ बनने के लिए सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं, इसमें केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स ने लाइफ की शुरुआत की। आरएनए एक तरह का मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है और केमिकल रिएक्शंस को भी स्पीड अप कर सकता है। लेकिन ये आरएनए मॉलिक्यूल्स कैसे बने, ये वैज्ञानिकों के लिए एक मिस्ट्री है। उनका मानना ये है कि शायद ये पृथ्वी पर बने या फिर स्पेस से आए हैं, और अगर ये स्पेस से आए हैं तो ये पेंसपर्मिया थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। आरएनए मॉलिक्यूल्स लाइफ का ब्लूप्रिंट है, और अगर ये मॉलिक्यूल्स स्पेस में बन सकते हैं तो लाइफ भी स्पेस में शुरू हो सकती है। तो केमिस्ट्री भी हमें स्पेस की तरफ ले जाती है। और यहाँ एक पॉइंट और आता है कॉस्मिक डस्ट का। कॉस्मिक डस्ट जो स्पेस में फ्लोट करती रहती है, वो भी लाइफ बनने के लिए जरूरी चीजें कैरी कर सकती है। डस्ट कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड के साथ अर्थ पर पहुंची होगी, लेकिन कॉस्मिक डस्ट कैसे लाइफ बनाने के लिए हेल्प कर सकती है? साइंटिस्ट्स ने ये दिखाया है कि कॉस्मिक डस्ट पर केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो कॉस्मिक डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हमें लाइफ की मिस्ट्री को समझने में हमारी हेल्प कर सकते हैं।
इमेजिन करो कि ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमें नजर भी नहीं आते वो भी लाइफ बनाने का काम कर रहे हैं। इसे ये माना जा सकता है कि स्पेस में हर चीज का अपना एक रोल है। ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि ब्लैक होल्स जो यूनिवर्स का सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है वो भी लाइफ ओरिजिन से कनेक्टेड हो सकते हैं। ब्लैक होल्स के अराउंड एक रीजन होता है जिसे हैबिटेबल जोन कहते हैं। इस रीजन में एनर्जी और रेडिएशन का बैलेंस लाइफ के लिए परफेक्ट हो सकता है, जिससे ये पता चलता है कि ब्लैक होल्स सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही नहीं बल्कि लाइफ बनाने में भी हेल्प कर सकते हैं। जितनी भी चीजें हम सबके बनने के लिए चाहिए वो सब स्पेस में मौजूद हैं। जब कोई बड़ा एस्ट्रॉइड किसी प्लेनेट से टकराता है तो वहाँ के रॉक्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेस में पहुँचने लगते हैं और हमने ये भी जान लिया है कि वो कंपोनेंट्स और बैक्टीरिया स्पेस में ट्रेवल कर सकते हैं। अगर वो किसी और प्लेनेट पर गिरते हैं तो वहाँ लाइफ शुरू कर सकते हैं। अगर लाइफ स्पेस से आई है तो संभावना ये भी है कि हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। हो सकता है कहीं और भी लाइफ एग्जिस्ट करती हो और वो लाइफ ही शायद अर्थ पर आई हो। लाइफ बनने के लिए सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और पानी ही काफ़ी नहीं है, इसमें टाइम का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्थ पर लाइफ बनने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं और अगर लाइफ स्पेस से आई है तो उसमें भी टाइम और चांस का रोल रहा होगा। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये थ्योरी प्रूफ करना मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ अमीनो एसिड या माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलने का यह मतलब नहीं होता कि वो लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। और अगर लाइफ स्पेस से आई है तो उस पर भी ये सवाल उठता है कि लाइफ वहाँ शुरू कैसे हुई। आज भी ये एक मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। लेकिन फ्यूचर में मिशन यूरोपा, मार्स या किसी और एक्सोप्लैनेट पर लाइफ ढूंढ ले तो हो सकता है कि इस थ्योरी का एक बड़ा प्रूफ मिल जाएगा। अगर लाइफ स्पेस से आई है तो इसका मतलब है कि हम सब एक तरह से कनेक्टेड हैं। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जितनी भी चीज़ें एक लाइफ बनने के लिए चाहिए वो सब स्पेस में मौजूद है। अगर आपको ये जानना है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कितना बड़ा है, उसे जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।